गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गणेश राठौर श्री उमा विद्या मंदिर हाटिकिया से। आज हम शौर्य गाथा का अगला पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कवि ने इस पद्यांश में छत्रपाल जी की बरछी का बखान किया गया है, जिस प्रकार से छत्रपाल जी की भुजा शेषनाग के समान नागिन के समान होती है, उसी प्रकार से उसकी संगनी बरछी होती है। जिस प्रकार से बरछी के हमले से दुष्टों के प्राण निकाल देती है, उसके तीखे प्रहार तीक्ष्ण प्रहार को सहन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से कवि ने उनकी बरछी का बखान किया गया है, बताने का प्रयत्न किया गया है। इस पद्यांश की व्याख्या करने से पहले कुछ कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। जैसे कठिन शब्दार्थ के माध्यम से देखा गया, भुज भुजगेश का अर्थ होता है, यहाँ से लिया गया है भुज और भुजगेश अर्थात भुजा रूपी शेषनाग। क्या बताया गया है? भुजा रूपी शेषनाग। संगनी अर्थात जो हमने यहाँ से शब्द लिया गया, संगनी का अर्थ होता है साथी, है ना। संगनी का अर्थ क्या बताया गया है? साथी। दीह दीह का अर्थ क्या होता है? दीर्घ, जो हमने यहाँ से लिया गया है दीर्घ, ठीक है। बख्तर बख्तर का क्या अर्थ होता है? जो हमने लिया गया है, जो बताया गया है, बख्तर का कवच, ठीक है। जो शत्रुओं जो कवच पहनते हैं, ढाल के रूप में जो कवच पहनते हैं, उसको बख्तर के रूप में जाना जाता है, इसको कवच कहा जाता है, ठीक है। आगे बताया गया है पखारीन। पखारन और पखारीन का अर्थ है कि हाथ के ऊपर, है ना। क्या बताया गया? सॉरी, हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जाली। क्या बताया गया है? हाथी के ऊपर, जो हाथी रहता है उसके ऊपर जो जाल रहती है, जो माओ बैठता है, उस जाल को बताने का प्रयत्न किया गया है। पखारीन का अर्थ होता है हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जाली, ठीक है। दारू दारू का अर्थ क्या होता है? भयंकर रूप। क्या बताया गया है? भयंकर रूप। दारू का अर्थ यहाँ पर हमने देखा गया है, यहाँ से लिया गया, इसका रूप होता है भयंकर। दलन का अर्थ बताया गया है कुचलना, ठीक है। दलन का अर्थ क्या बताया गया है? कुचलना, ठीक है। जिस प्रकार से आगे बताया गया कवि ने पेरी पेरी का अर्थ क्या होता है? तैर कर। क्या बताया गया है? पेरी का अर्थ जो हमने यहाँ से लिया गया है, पेरी का अर्थ होता है तैर कर। बलन बलन मतलब बलों से, है ना, उनके बलों से, जो उनके बल के माध्यम से बताया गया, बलन का अर्थ है बलों से। परछीन परछीन का अर्थ क्या होता है? पर कटे। परछीन का अर्थ है पर कटे, है ना, जो यहाँ से हमने लिया गया। परछीन का अर्थ है पर कटे। आगे बर बर अर्थ होता है प्राण। बर का अर्थ क्या बताया गया है? प्राण, जो यहाँ से हमने लिया गया। खलन का अर्थ होता है दुष्टो। खलन का अर्थ क्या बताया गया है? दुष्टो। इस प्रकार से इस जो पद्यांश दे रखा है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ थे जो हमने यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। आगे हम व्याख्या करने से पहले संदर्भ आता है, तो संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो में हमने जो पद्यांश लिखा था उसका वही पूर्वानुसार संदर्भ हो जाता है, परंतु यहाँ पर संदर्भ हमने लिख लिया है। तो इसमें क्या बताया गया? प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण द्वारा रचित कविता शौर्य गाथा से लिया गया है। अर्थात क्या बताया गया है? शौर्य गाथा जो पाठ है, कविता है, उससे लिया गया है, उसके रचयिता कवि भूषण जी है। इस प्रकार से इसका संदर्भ हो जाता है। संदर्भ के बाद क्या आता है? प्रसंग। तो प्रसंग में क्या होता है? जो पद्यांश में मुख्य तौर पर जो दिया जाता है, मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बातें, उसको हमको प्रसंग में लिखना होता है। तो इस में क्या बताया गया है? इस पद्यांश में मुख्य बात क्या बताया गया? प्रसंग के माध्यम से हमने लिखा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भूषण ने वीर राजा छत्रसाल के पराक्रम की प्रशंसा की गई है और उनकी बरछी का बखान किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से उनका एक प्रसंग हो जाता है। यहाँ पर एक प्रसंग हमको देखने को मिलता है। प्रसंग के बाद आता है व्याख्या, ठीक है। व्याख्या करने से पहले हम विशेष देख लेते हैं, ठीक है। विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या बताया गया है? बरछी की शक्ति और कार्य क्षमता का बखान हुआ है, ठीक है। राजा छत्रसाल है, उनके भुजा की प्रशंसा की गई है, ये भी हम लिख सकते हैं। और साथ में जो उनकी बरछी है, उनकी शक्ति और कार्य क्षमता का बखान हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से उपमा और यमन और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग
पक्षी खेदी खेदी खाती दी दारू नंदन के बख्तर पाखर तर बीज धसी जाती मीन पेरी पार जात प्रवाह जो जनन की। अर्थात क्या होता है, किस प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार से चंपत राय के सुपुत्र छत्रपाल जी के बारे में बताया गया, उनकी शौर्य गाथा के बारे में बताने का प्रयत्न किया गया है। जो जिस प्रकार से बताया गया है, भुज भुजगेश की वे संगनी भुजंगनी सी खेदी खेदी खाती दी दारुण के। अर्थात क्या बताया गया है, भुज भुजगेश की वे संगनी अर्थात उनकी भुजाएं के माध्यम से कवि कह रहा है कि जो छत्रपाल जी की उनकी बर्छी है वो भुजा और शेषनाग की साथी नागिन के समान है। क्या बताया गया है, वो भुजा मतलब साथी जो भुजा है वो शेषनाग के समान है, संगनी में साथी नागिन के समान है। यह बर्छी भयंकर रणपूर्ण शत्रुओं के बड़े बड़े समूहों का पीछा करती हुई उनके प्राणों को चुन चुन कर खा जाती है। क्या बताया गया है, खेदी खेदी खाती दी दारुण नंदन की। अर्थात शत्रुओं के बड़े बड़े समूह को खेद खेद कर समूह को खा उजल देती है, काट देती है, खा जाती है। इस प्रकार से इन पंक्ति में बताया। वक्ता और आगे पंक्ति क्या, बख्तर पाकर की धसी जाती मीन पेरी पार जाते प्रवाह जो जलन के। अर्थात बख्तर पाकर अर्थात क्या मतलब माध्यम से बताया गया, जो जिस प्रकार से हाथी के ऊपर जो जाल रहती है उस लोहे की जाल को भी उसमें भी धस जाती है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो मछली भी मतलब मछली जो प्रवाह में है ना, अंदर प्रवाह में जाकर प्रवाह को काट कर वो जल में धस जाती है, उसी के समान उनकी बर्छी भी दुश्मनों के कवचों को काट देती है और हाथी जाल लोहे जाल पर इसको काट कर उसमें धस जाती है। कवि इस प्रकार से बताने का प्रयत्न कर जाती मीन पेरी पार जाते प्रवाह जो जलन के। जिस प्रकार से जल में चली जाती उसी के समान उनकी बर्छी भी दुश्मनों के कवच को काटती अंदर धसती जाती है। आगे क्या बताया गया, रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी मुखान को बदन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बर्छी में बर छीने है खलन के। अर्थात कवि क्या कह रहा, रैया राव चंपती मतलब चंपत राय के पुत्र छत्रसाल महाराजा चंपत राय के पुत्र छत्रसाल के बारे में बताया गया, उनके बखान के बारे में बताया गया है। इनके शौर्य गाथा, उनके शौर्य वर्णन का इनकी गाथा वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम पड़ता है। भूषण सके करी बखान को बदल के, उनके बल और शक्ति का जितना बखान किया है उतना ही कम पड़ता है। आगे कहता है, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर रे तेरी बर्छी ने बर छीने है खलन के। अर्थात क्या होता है, जिस प्रकार से कवि क्या कह रहा है, पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहा है, जो पक्षी रहता है ना, उस पक्षी के पर कट जाता है उड़ने के लिए पर जिस प्रकार से छटपटाता है, उसी प्रकार से दुश्मनों पर जब अपनी बर्छी प्रहार करती है तो दुश्मन भी अपने प्राणों के माध्यम से बताया गया है कि वो धरती पर गिरने के बाद छटपटाने लगते हैं। पर छीने वीर तेरी बर्छी ने वीर छीने खलन के। इस प्रकार से दुश्मन भी छटपटाने लगते हैं। इनके भाव से कवि बताने का प्रयत्न कर रहा है, छटपटाने लगते हैं जिस प्रकार से कटे पक्षी छटपटाते हैं। और अब आपकी बर्छी के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि आगे इस माध्यम से दुष्टों मतलब शत्रुओं के प्राणों को छीन लिया गया है। क्या बताया गया है, बर्छी ने पर छीने खलन के, जो दुश्मन दुष्ट है मतलब दुष्टों के प्राणों को भी आपकी बर्छी ने छीन लिया गया है। इस प्रकार से कवि ने पूर्ण रूप से शौर्य गाथा के माध्यम से छत्रसाल जी की बर्छी के बखान बताया गया है, उनके भाव को व्यक्त करने का व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार से शौर्य गाथा का ये जो